बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, पार्शियल फ्रैक्शंस, यूनिट 4 पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्शियल फ्रैक्शंस में हम पहले फ्रैक्शन को डिफाइन करेंगे कि रैशनल फ्रैक्शन क्या होती है, और फिर उसे हम मज़ीद आगे लेके चलेंगे। तो सबसे पहले आप देख लें कि रैशनल फ्रैक्शन। रैशनल फ्रैक्शन कैसे बनेगी? An expression of the form px by qx where qx is not equal to 0 is called rational fraction. And p of x, q of x are polynomials. किसमें ये पॉलिनोमियल्स होती हैं? न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल और डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल्स के इस टाइप की फॉर्म को हम कहते हैं कि ये क्या है, एक रेशनल फ्रैक्शन है। और इसमें आप देखें कि फ्रैक्शन जो है वो प्रॉपर भी हो सकती है और इम्प्रॉपर भी हो सकती है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन कब कराएगी? रेशनल फ्रैक्शन p of x by q of x where q of x is not equal to 0 is called a proper fraction if और ये कैसे पता चलेगा? if the degree of polynomial, if the degree of p of x is less than the degree of q of x, कि अगर न्यूमरेटर में जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर से लेस है तो ये प्रॉपर है। इसकी एग्जांपल्स देख लें। फॉर एग्जांपल 1 by x minus 1 x square minus 1 over x4 plus 1 x minus 1 over x plus 1 into x plus 2 एंड सो ऑन। इन सब में देखें न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से लेस है। इधर पे डिग्री कितनी है? 0, इधर डिग्री 1, इधर डिग्री 2, इधर डिग्री 4, इधर डिग्री 1, और इधर ये देखें x और x मल्टीप्लाई होंगे तो ये x का स्क्वायर आ जाएगा, यानी यहाँ 1 डिग्री और यहाँ 2 डिग्री। तो न्यूमरेटर में डिग्री लेस है डिनोमिनेटर से। जबकि इम्प्रॉपर में क्या होगा? improper fraction, a rational fraction p of x by q of x where q of x is not equal to 0 is called improper fraction if
डिग्री ऑफ p of x is greater than or equal to the degree of q of x। यानी यहाँ पे क्या बताया गया कि न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री या तो q की डिग्री से ज़्यादा होगी या इक्वल होगी। दोनों सूरतों में ये क्या कहलाएगी, इम्प्रॉपर कहलाएगी। इसके एग्जांपल्स देख लें। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसी तरह आप देख सकते हैं कि x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। या और देख लें x4 प्लस 1 ओवर x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3। इन सब में देखें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोनों की डिग्री सेम है लेकिन ये इम्प्रॉपर। यहाँ देखें डिग्री कितनी है ऊपर, ये 2 एक्स स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्यूब हो जाएगा। ऊपर डिग्री 3 है और नीचे 2 है। इधर देखें डिग्री 4 है और इधर एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्यूब। तो ये डिग्री 3 है, नीचे 3 है, ऊपर पावर 4 है। तो ये सब इम्प्रॉपर की एग्जांपल्स हैं। अब प्रोसेस देखें कि हम किस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं कि एक फ्रैक्शन, इसके लिए हम देखें डायरेक्ट हम एक क्वेश्चन की तरफ आते हैं और इस क्वेश्चन की मदद से हम इसे रिड्यूस कर लेंगे। तरीक़ाकार देख लें। एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगाऊं। एक्सरसाइज 4.1। फर्स्ट क्वेश्चन 7x minus 9 x plus 1 x minus 3 ये है। यहाँ पर देखें कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर 1 पावर है, नीचे ये x की 2 पावर है, ये प्रॉपर है। अब प्रोसेस ये होगा कि अगर ये डिनोमिनेटर फैक्टराइज हुआ है ऑलरेडी, यानी आपको फैक्टराइज नहीं करना पड़ रहा, ऑलरेडी फैक्टराइज हुआ है, तो जितने इसके पार्ट्स हैं, जितने इसके फैक्टर्स हैं, इतने आपने पार्ट्स बना लेने हैं। देखें इसके 2 पार्ट बन रहे हैं ना, एक a के साथ लिख लें क्योंकि ये हमें मालूम नहीं है, ये दूसरा पार्ट b के साथ लिख लें x माइनस 3। यानी आपने इस पूरे रेशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शंस में डिवाइड किया है। अब इसमें अगर हमें a और b मालूम हो जाए तो समझें आपने इसको कम्प्लीटली रिजॉल्व कर लिया इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। अब प्रोसेस ये होगा कि आप इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाइंग बाय x प्लस 1 x माइनस 3। देखें x प्लस 1 x माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7x माइनस 9 ओवर x प्लस 1 x माइनस 3 को इधर भी यही करना है। x प्लस 1 x माइनस 3 से a ओवर x प्लस 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर आगे प्लस इसको भी मल्टीप्लाई करना है इसी से x प्लस 1 x माइनस 3 और b ओवर x माइनस 3। ये स्टेप समझ आ गया कि इसका जो एलसीएम होगा
उससे हमने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है। वो x प्लस वन एक्स माइनस थ्री है, तो देखें लेफ्ट साइड पे भी x प्लस वन एक्स माइनस थ्री से मल्टीप्लाई किया और राइट साइड पे दो टर्म्स थी, दोनों को मल्टीप्लाई किया x प्लस वन एक्स माइनस थ्री से, इसको भी और इसको भी मल्टीप्लाई किया x प्लस वन एक्स माइनस थ्री से। देखें ये तो कैंसिल हो गए, यहाँ आपके पास रह गया 7x माइनस नाइन और इधर देखें ये x प्लस वन कैंसिल हो गया, तो ये a इंटू एक्स माइनस थ्री फिर प्लस b, ये कैंसिल हो गया इससे, तो b इंटू एक्स प्लस वन, इसे आप एक्सप्रेशन नंबर 1 का नाम दे दो। अब करना ये होगा कि ए बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने ये जो न्यूमरेटर है, ये ए और बी, ये फाइंड करने के लिए आपने 1 बाय 1 इसे ज़ीरो पुट करना है। देख लें किसे ज़ीरो पुट करने लगे हैं, इसको x प्लस वन को ज़ीरो पुट करें और इसमें से x की वैल्यू फाइंड कर लें और वो x की वैल्यू फिर इक्वेशन नंबर 1 में प्लेस कर देंगे। फॉर कांस्टेंट ए के लिए इसको पुट x प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो, तो यहाँ से x आ गया माइनस वन और ये इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। सो इक्वेशन 1 इम्प्लाई 7 x जगह लिखेंगे माइनस वन, 7 इंटू माइनस वन माइनस नाइन और a इंटू ये x की जगह माइनस वन माइनस थ्री और b में देखें यहाँ पुट करेंगे तो माइनस वन प्लस वन, तो ये माइनस सेवन माइनस नाइन इक्वल्स टू ये माइनस फोर है और ये तो ज़ीरो हो गया, तो ये कितना बना माइनस सिक्सटीन इक्वल टू माइनस फोर है, माइनस फोर से डिवाइड कर लें तो ये 4 आ गया, तो a की वैल्यू आ गई। अब आप देखो कि b फाइंड करने के लिए, ये देखें b फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, x माइनस थ्री को ज़ीरो पुट करेंगे, तो यही बात यहाँ लिखेंगे कि फॉर कांस्टेंट b पुट x माइनस थ्री इक्वल्स टू ज़ीरो, सो x इक्वल्स टू थ्री। अब आप देखें इक्वेशन 1 में पुट करें, ये इक्वेशन 1 ये है, सेवन इंटू थ्री माइनस नाइन a इंटू थ्री माइनस थ्री प्लस b इंटू थ्री प्लस वन। देख लें इस x की जगह ये थ्री, इस x की जगह भी थ्री और ये इस x की जगह भी थ्री पुट किया, तो ये बना 21 माइनस नाइन और ये तो ज़ीरो हो गया प्लस 4b, ये कितना आ गया, 21 में से माइनस करेंगे तो कितना है, 12 आ गया, 12 इक्वल्स टू 4b, तो देखें b इक्वल्स टू 3, तो a और b हमने फाइंड कर लिए, तो यही तो हम चाहते भी थे। अब हम इसे क्वेश्चन में पुट कर देते हैं, यहाँ पे हमने यहाँ से स्टार्ट लिया था, इसका इधर पे वैल्यू पुट करें। नाउ 7x माइनस नाइन ओवर x प्लस वन x माइनस थ्री इक्वल्स टू a हमने कितना फाइंड किया था, ये देखें 4 ओवर x प्लस वन, ये देख लें a की जगह 4 लिखा, 4 ओवर x प्लस वन और b की जगह 3 निकाला है तो 3 ओवर x माइनस थ्री प्लस 3 ओवर x माइनस थ्री। तो ये देखें कि हमने क्वेश्चन को इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। चलें बस आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में
दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।